हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यूनिट चल रही थी। अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिक पढ़ा था कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनकी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने इनका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया, उसमें नॉर्मल नॉमेनक्लेचर अपन कर चुके। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर में कि अगर ऑर्गेनिक लिगेंड होंगे उस कंडीशन में हम इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक लिगेंड्स है उनका पूरा नाम नहीं लिख सकते, उनको शॉर्ट में, जैसे इनऑर्गेनिक है OH है, F है, Cl है, NO2 है, NH3 है, इनको फॉर्मूले में पूरा लिखा जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स है उनको शॉर्ट में, क्योंकि उनका फॉर्मूला काफी लंबा होता है तो इनको शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे चार्ज कैसा होता है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है या फिर ये बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है यहाँ पे एसिटाइल एसीटोन। तो एसिटाइल एसीटोन है, इसको शॉर्ट में किससे लिखा जाता है, AC से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड देखो साइक्लोपेंटाडाइनिल, ये है साइक्लोपेंटा, ये डाइईन। इस पे अगर ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये किसका काम करेगा, लिगेंड का काम करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इजीली मेटल को डोनेट कर सकता है। तो ये साइक्लोपेंटाडाइनिल है, इसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, CP। तो जहां भी फॉर्मूले में CP लिखा है आपको समझ जाना है ये क्या होगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल। फिर आता है अपने पायरिडीन। पायरिडीन पता है सबको, बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है तो ये नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते तो इजीली लिगेंड को अवेलेबल हो जाएंगे। इस वजह से पायरिडीन है वो किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, PY से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट EDTA। अब EDTA देखो, EDTA एक है हेक्साडेंटेड लिगेंड। EDTA की फुल फॉर्म एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो एथिलीन यानी CH2 डाई अमीन, तो दो नाइट्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे। टेट्रा एसीटेट तो CH2 COO माइनस, यहाँ पे भी CH2 COO माइनस, इधर भी CH2 COO माइनस और यहाँ पे भी CH2 COO माइनस। अब ये हेक्साडेंटेट कैसे हुआ, ये नाइट्रोजन दे देंगे, ये नहीं है नाइट्रोजन, दो डोनर साइड नाइट्रोजन की हो गई, एक ये ऑक्सीजन हो गया, एक ये ऑक्सीजन हो गया, एक इधर वाला ऑक्सीजन है और एक इधर वाला। इस तरीके से EDTA है वो किस प्रकार का लिगेंड है, एक है हेक्साडेंटेड लिगेंड, एथिलीन डाइअमीन और टेट्रा एसीटेट। तो इसका पूरा नाम नहीं लिख के इसको शॉर्ट में EDTA से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन ये है एक बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड तो एथिलीन CH2 NH2 NH2, तो दोनों नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड का काम कर रहे हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, EN से। यूरिया अमीनो मेथेनेमाइड, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, UR से रिप्रेजेंट करेंगे। एसिटाइल, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, AC से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्यूटाइल ग्रुप है उसको BU से रिप्रेजेंट करेंगे। फिनाइल ग्रुप अगर लिगेंड का काम कर रहा है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, PH से। अब देखो जनरली कौन सा पूछा जाता है, इसमें एथिलीन डाइअमीन है, EDTA है, साइक्लोपेंटाडाइईन है, यही आते हैं ज्यादातर, लिगेंड बहुत ही रेयरली आते हैं इसमें। तो एथिलीन डाइअमीन है, ये आपको ध्यान रखना, ये काफी कॉम्प्लेक्सेस में आता है अपने नॉमेनक्लेचर। अब देखो इनकी अगर अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे तब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। इसमें क्या करना है कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स है उनका नाम है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब यहाँ पे 2 है, 2 के लिए 20 काम में लेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड में 20 ट्रिस है, ये वर्ड काम में लिया जाता है। पहले लिगेंड का नाम आएगा और फिर किसका आएगा, यहाँ पे मेटल का नाम आएगा, तो 20। फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो 2 है, ब्रैकेट क्लोज हो गया अपना। कॉपर क्योंकि कॉम्प्लेक्स है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो सिंपल कॉपर लिखेंगे,
और फिर उसके बाद में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होगी, क्योंकि एक एसिटाइल एसीटोनेटो है उस पे -1, 2 पे -2, तो कॉपर पे कैसा चार्ज हो जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई यहाँ पे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये अपनी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये अपना कैटाइनिक पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया एनाइनिक पार्ट। तो पहले कैटाइनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे और फिर उसके बाद किसकी करेंगे अपन एनाइनिक पार्ट की करेंगे। अब यहाँ पे कैटाइन और एनाइन है उनका नंबर नहीं दिया जाता, तो न तो सल्फेट का नंबर देंगे और न इस कॉम्प्लेक्स का नंबर देंगे, नंबर सिर्फ चार्ज बैलेंस करने में ध्यान में रखना है अपन को। अब इसकी नेम करेंगे तो 3 लिगेंड किसके हैं यहाँ पे एथिलीन डाई अमीन। तो डाई इसमें ऑलरेडी आ रहा है तो इसमें ट्राई काम में नहीं लेंगे, इसकी जगह क्या काम में लेंगे अपन यहाँ पे ट्रिस यूज में। तो सबसे पहले ट्रिस एथिलीन डाई अमीन, अब निकालनी है अपन को कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें पता है कि एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2, एक पे -2 है तो 3 पे कितना हो जाएगा -6। तो ये सल्फेट वाला माइनस वाला चार्ज कितना हो गया -6 हो गया, तो इस पूरे पे कितना आएगा +6 आएगा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, तो एक पे दोनों पे -6 है, दोनों में +6 होगा, तो एक को कितना मिल जाएगा +3 आ जाएगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी यहाँ पे थर्ड आ जाएगी, कोबाल्ट थर्ड। और उसके बाद में केवल सल्फेट लिखना है अपन को, ट्राई सल्फेट नहीं लिखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयनिक स्फीयर है, लेकिन ये कैटाइन है और ये एनाइन होगा। ये कैटाइन है तो पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर नेगेटिव चार्ज स्फीयर का नाम लिखना है, ये क्लोरो है, ये इथीन है। तो पहले नाम अल्फाबेटिकली सी आएगा, तो क्लोरो, क्लोरो यानी ट्राई क्लोरो, इथीन ऑर्गेनिक लिगेंड है तो इसका ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसमें प्लस चार्ज है तो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस पे माइनस चार्ज होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो जो मेटल का नाम है उसके पीछे जोड़ दिया जाता है ATE। अब हमें देखना होगा इस पे कितना चार्ज होगा। टोटल चार्ज यहाँ पे -1 है, तो प्लेटिनम का निकालना है तो X, Cl पे -3 इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +2। तो जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 तो लिखेंगे, लेकिन अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है तो इसके नेम से पीछे जोड़ देंगे अपन 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कुछ और टाइप के लिगेंड्स हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये डेफिनेशन में भी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड यानी जिन लिगेंड्स के पास में 2 डोनर साइट होती है लेकिन एक टाइम में केवल एक ही साइट से ये डोनेट कर सकता है, ऐसे जो लिगेंड्स हैं उनको अपन क्या कहेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब हमें यहाँ देखना है कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे यह है थायोसाइनेटो, ठीक है। अब HCl है, ये सल्फर के द्वारा भी मेटल से जुड़ सकता है और ये नाइट्रोजन के द्वारा भी मेटल से जुड़ सकता है, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं जुड़ सकता। ये है मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन इसमें डोनर साइट कितनी होगी, इसमें 2 डोनर साइट, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो इसे सिंपल थायोसाइनेटो भी लिख सकते हैं या फिर थायोसाइनेटो S से जुड़ रहा है तो थायोसाइनेटो S लिख देंगे। अब ये वाला देखो, इसको नॉर्मली कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो, तो इसे आइसोथायोसाइनेटो भी कह सकते हैं या फिर हेटोथायोसाइनेटो। इसकी डोनर एटम कौन सा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे थायोसाइनेटो N। तो आसान तरीका ये है कि इसको थायोसाइनेटो ही रखो दोनों को, और दोनों में जो बाइंडिंग एटम है वो दे दो, तो ये थायोसाइनेटो S आ जाएगा और ये थायोसाइनेटो क्या आ जाएगा अपने N आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो आपको सहूलियत रहेगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। थायो लिखें आइसो लिखें, तो थायोसाइनेटो रखो और जो बाइंडिंग एटम है उसका सिंबल दे दो। सल्फर से जुड़ रहा है S लिख दो, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है N लिख दो। अब उसके बाद में NO2 नाइट्रेटो।
अब नाइट्रिटो लिख दिया, N लिख दिया, और ONO आ रहा है तो नाइट्रिटो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, O आ गया। तो सिंपल है, HCl को थायोसाइनेटो लिखना है और NO2 को क्या लिखना है, नाइट्रिटो। ONO आ गया तो नाइट्रिटो O आ जाएगा। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे। यहाँ पे अपने हैं उस टाइप के लिगेंड, ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आ गया अपना आयनिक स्फीयर। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब 3 लिगेंड है, NH3, अमीन, NO2, नाइट्रिटो, और ये क्या आ जाएगा अपने क्लोरो। तो अल्फाबेटिक कौन पहले आएगा, अमीन आएगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टेट्रा अमीन, फिर आएगा क्लोरो, क्लोरो के बाद में नाइट्रिटो, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो N लिख देंगे, नाइट्रिटो N। अब अपन को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ये क्लोरेट है, क्लोरेट पे -1 चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा अपने, +1 चार्ज हो जाएगा। +1 चार्ज है तो निकालेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, 0। NO2 पे हमें पता है -1 चार्ज होता है। Cl पे भी कैसा चार्ज होता है, -1 चार्ज है, और टोटल चार्ज कितना हो गया अपने यहाँ पे, +1। तो X इक्वल्स टू ले जाएंगे, उधर आ जाएगा, तो X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने, +3। स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो सिंपल कोबाल्ट लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, पहले लिगेंड्स का नाम आ गया, फिर कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और क्लोरेट लिगेंड का आ गया, फिर आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड क्लोरेट। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंड्स का लिखा अपन ने, पहले टेट्रामीन, फिर आएगा क्लोरो, फिर नाइट्रिटो, N आ गया, फिर कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन निकाली अपन ने, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट थर्ड क्लोरेट। अब यहां देखो, ये इसका बाहर का स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये वाला अपना नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव का पहले लिखेंगे, तो NH4 को क्या लिखते हैं अपन, अमोनियम। इस पे +1 चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा अपने, -1 चार्ज। वो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में काम लेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 लिगेंड है, एक है थायोसाइनेटो और एक क्या आ रहा है यहाँ पे, अमीन। तो पहले आएगा अमीन, तो डाई अमीन टेट्रा थायोसाइनेटो, किससे जुड़ रहे हैं, N से जुड़ रहे हैं। अब निकालते अपन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का निकालना है X, NH3 पे 0 चार्ज है, NCS पे -1 है, तो 4 पे हो जाएगा -4, और टोटल चार्ज है -1 यहाँ पे, तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे, +3। ठीक है, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्रोमियम के नाम के आगे ATE जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट। क्रोमेट थर्ड। ठीक है, तो अमोनियम डाई अमीन टेट्रा थायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड। ये आ गया अपने एम्बिडेंटेड लिगेंड का। अब अपन देखते हैं कि अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, उसी तरीके से नेम अपन को लिखना है। बस अपने क्या करना है कि नेम के पीछे आयन वर्ड है वो लिखना है यहाँ पे। अब इसका देखो, डाई अमीन प्लस चार्ज है तो मेटल के नेम में भी कोई चेंज नहीं करना, सिल्वर फर्स्ट आयन। ठीक है, इसी तरीके से इसका हो जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। लिगेंड अगर न्यूट्रल है तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब यहां पे देखो, एक है एक्वा, एक है हाइड्रोक्सो। एक्वा है तो सबसे पहले एक्वा आएगा अपने पेंटा एक्वा
हाइड्रोक्सो। अब यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो एल्यूमिनियम की X OH पे -1 चार्ज होता है और टोटल चार्ज कितना है +2, तो एल्यूमिनियम की कितनी आ जाएगी अपने यहाँ पे +3 आ गई। तो एल्यूमिनियम थर्ड और +2 चार्ज है, तो अपन इसको क्या कह देंगे यहाँ पे आयन। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, उसी तरीके से नेम लिखना है, बस नेम कंप्लीट हो जाए। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके जस्ट बाद में क्या काम में लेंगे अपन, आयन वर्ड है वो काम में लेंगे, क्योंकि एक आयनिक स्पीसीज है। अब यहाँ पे देखो, इफ कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। अब ये दो कॉम्प्लेक्स से बना है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा और एक कैसा होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे, और टोटल कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है यहाँ पे। अब देखो किस तरीके से डिसाइड करेंगे, यहाँ पे देखो लिगेंड है वो न्यूट्रल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस में होगी, ठीक है, और यहाँ पे लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये एनायन वाला एक कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे, कैटायन वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एनायन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से होगी, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, Cl पे कितना चार्ज होगा यहाँ पे -4, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर वाले कॉपर की कर देंगे और +2 है वो इस साइड वाले कॉपर की कर देंगे। ठीक है, तो ये कैटायन वाला आ गया और ये एनायन वाला, क्योंकि कैटायन कैसे हुआ यहाँ पे, Cu है उस पे +2 चार्ज है, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज +2 आ गया। यहाँ पे Cu पे +2 है, Cl पे -4 है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ जाएगा यहाँ पे -2 चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है और ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखेंगे अपन। अब पॉजिटिव वाले का नाम कैसे लिखेंगे अपन, जैसे सिंपल कॉम्प्लेक्स का लिख रहे हैं अपन, टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड, ये हो गया इसका टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में नेगेटिव वाले का लिखेंगे, नेगेटिव वाले का क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेट्रा क्लोरो। अब इसमें नेगेटिव चार्ज है तो एक मेटल के नाम के पीछे क्या जुड़ जाएगा, ATE, तो टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से इधर वाले कॉम्प्लेक्स में देखो, इधर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है और इधर कोबाल्ट का। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और यहाँ पे ऑक्सीलेटो एक नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, एक ऑक्सीलेटो पे -2, तो 3 पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -6, इसका -6 है, तो इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और जो क्रोमियम है उसकी भी +3 हो जाएगी। अब इसकी +3 है, इस पे न्यूट्रल चार्ज है, तो ये कॉम्प्लेक्स अपना +3 चार्ज का हो जाएगा और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा अपने -3। तो पहले नाम अपन कैटायन का लिखेंगे, उसके बाद में नेम किसका लिखेंगे अपन, एनायन का लिखेंगे। तो ये कैटायनिक स्पीसीज है, तो कैटायनिक स्पीसीज का नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेट्रा नहीं सॉरी यहाँ पे है हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड। फिर उसके बाद आएगा ट्राई ऑक्सीलेटो, यहां पे आएगा ATE क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, फिर उसके बाद में एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसका नाम। अब नेक्स्ट देखो, अपना कॉम्प्लेक्स है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज में बस इतना ही चेंज करना है, अपन पीछे भी पढ़ चुके, मेटल का नाम है उसके पीछे सफिक्स अपन क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, ATE, 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो टेट्रा साइनो निकलेट, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X निकालनी है, Cn पे हमें पता है -1, तो 4 पे -4 हो जाएगा इक्वल्स टू -2, तो X इक्वल्स टू हो जाएगा +2, तो निकल पे +2 चार्ज आ गया, तो यहाँ पे निकलेट आ गया
सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसके पीछे क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे आयन, क्योंकि ये भी एक आयनिक स्पीसीज है। इसका देखो हेक्सा साइनो, साइनो भी लिख सकते हैं इसको, साइनेटो भी लिख सकते हैं। हेक्सा साइनो नेगेटिवली चार्ज है, तो आयरन का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, एक CN पे -1, तो 6 CN पे कितना हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +2। फेरेट सेकेंड आयन। नेक्स्ट देखो पोटेशियम, सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब यहाँ देखो इस पोटेशियम पे +3 चार्ज है, तो अपना कॉम्प्लेक्स कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखो लिगेंड का नाम लिखेंगे सबसे पहले ट्राई ऑक्सीलेटो। अब निकालना है अपन को एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x एक ऑक्सीलेट पे -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +3। ठीक है, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब एल्यूमिनियम के पीछे ATE जुड़ जाएगा, क्योंकि अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है। एल्यूमिनेट थर्ड। अब यहाँ पे आयन वर्ड काम में नहीं लेना, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स है वो आयनिक स्पीसीज नहीं है, वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज है, पॉजिटिवली चार्ज होंगे तब क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज है तब क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स है वो चार्ज स्पीसीज है या फिर ऑर्गेनिक लिगेंड है, उस कंडीशन में नहीं किस तरीके से